बहुत समय पहले की बात है। धरती पर राक्षसों का आतंक बढ़ता जा रहा था। माँ दुर्गा ने कई राक्षसों को युद्ध में हराया। कई राक्षसों को हराने के बाद माँ दुर्गा का सामना एक बहुत ही खतरनाक राक्षस से हुआ, जिसका नाम था रक्तबीज। रक्तबीज के पास एक बड़ी अनोखी और खतरनाक शक्ति थी। वो ये कि जब भी और जहाँ भी उसका खून धरती पर गिरता तो वहाँ उसी की तरह कई और रक्तबीज पैदा हो जाते, यानी कई और राक्षस पैदा हो जाते। इस वजह से उसे हराना मुश्किल लग रहा था। जब रक्तबीज माँ दुर्गा के सामने युद्ध के लिए आया तो उसके विशालकाय शरीर और ताकत को देखकर देवता भी डर गए। लेकिन शक्तिशाली माँ दुर्गा ने अपने हाथ में तलवार उठाई और रक्तबीज पर वार किया। लेकिन जैसे ही रक्तबीज के शरीर से खून गिरा, धरती पर हजारों और रक्तबीज पैदा हो गए। जितनी बार माँ दुर्गा उसे मारती, उतनी बार नए रक्तबीज पैदा हो जाते। अब स्थिति बहुत खतरनाक हो गई, क्योंकि रक्तबीज की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी। माँ दुर्गा को समझ में आ गया कि केवल तलवार से रक्तबीज को हराना संभव नहीं है। इसके लिए एक और शक्तिशाली रूप की आवश्यकता है। माँ दुर्गा ने अपनी तीसरी आंख खोली और अपने अंदर के सारे क्रोध और सारी शक्ति को मिलाकर माँ काली को प्रकट किया। माँ काली का रूप अत्यंत भयंकर था। उनका रंग गहरा काला था, उनकी आंखों में आग थी और उनके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। उनके पास असीम शक्ति थी और वो भयंकर रूप से राक्षसों का संहार करने के लिए तैयार थीं। अब माँ काली युद्ध में आ गई और रक्तबीज से मुकाबला किया। जैसे ही रक्तबीज का खून गिरने वाला होता, माँ काली अपनी लंबी जीभ से उसका खून पी लेती, जिससे कि उसका खून धरती पर ना गिरे और नए रक्तबीज पैदा ना हो। इस तरह माँ काली ने रक्तबीज का पूरा खून पी लिया और उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया। इस तरह रक्तबीज का अंत हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अत्याचारी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, बुद्धिमानी और साहस से हर बुराई का अंत किया जा सकता है। जय माता दी।